आज हम सीखेंगे क्रिएटिव राइटिंग। जब हम खुद से सोचकर किसी चीज़, इंसान या किसी बात के बारे में लिखते हैं तो उसे क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। क्रिएटिव राइटिंग। तो आज हम सीखेंगे कि अगर आपके साथ कोई बात हुई हो या कुछ आपने देखा हो, कहीं आप जा रहे हो और रास्ते में आपने कुछ देखा हो तो उसके बारे में आप किस तरह से लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ अब हम अपनी क्रिएटिव राइटिंग को इस तरह से शुरू करेंगे। वन समर मॉर्निंग I went for a walk and saw। यानी एक गर्मियों की सुबह मैं सैर को गया और मैंने देखा, या मैं सैर को गई और मैंने देखा। और फिर अब हम इसके बाद वन समर मॉर्निंग I went for a walk and saw। तो अब हम इसके बाद लिखेंगे कि हमने क्या देखा। तो अब हम एक छोटी सी स्टोरी बना सकते हैं, या फिर अगर आपने सचमुच कुछ देखा तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, समवन इन ट्रबल, यानी हमने ये देखा कि कोई मुश्किल में था। समवन इन ट्रबल, जैसा कि हम बता सकते हैं किसी जानवर वगैरह के बारे में, यानी हम किसी एनिमल की बात कर सकते हैं, जिस तरह से किटन यानी बिल्ली का बच्चा। और फिर हम बता सकते हैं उसके ट्रबल या मुश्किल के बारे में, जैसे कि स्टक इन मैनहोल, यानी वो मैनहोल में फंस गया था, यानी उसमें गिरकर उसमें फंस गया था। रोड की साइड पर इस तरह से जो एक होल या सुराख होता है जिस पर इस तरह से एक लिड यानी ढक्कन सा भी होता है, इसको मैनहोल कहते हैं। फिर हम ये वजह बता सकते हैं कि कैसे वो मैनहोल में गिर गया, यानी क्योंकि उसका कवर या लिड जो है वो हटा हुआ था। जैसा कि लिड was not in place, यानी उसका ढक्कन अपनी जगह पर नहीं था। lid was not in place। तो इस वजह से वो किटन मैनहोल में गिर गया और वहां स्टक हो गया, यानी फंस गया। इसके बाद हम ये बता सकते हैं कि हमने क्या किया, जैसे कि टोल्ड माय फादर, यानी मैंने अपने अब्बू को बताया। टोल्ड माय फादर। इसकी जगह आप ब्रदर भी कह सकते हैं, यानी भाई। और आखिर में हम ये बता सकते हैं जैसे कि ही हेल्प द किटन, यानी उन्होंने फिर उस किटन की मदद की और उसको बाहर निकाला। तो आप भी इस तरह से खुद से सोचकर पहले इस तरह से पॉइंट्स बना सकते हैं और फिर उनकी मदद से सेंटेंसेस लिख सकते हैं और क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। तो चलें अब इन पॉइंट्स को हम सेंटेंसेस की शक्ल में लिखते हैं। आपने भी मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करनी है। तो हमारा पहला सेंटेंस जो है वो यही होगा, वन समर मॉर्निंग आई वेंट फॉर अ वॉक एंड सॉ। तो अब हम सॉ के बाद लिखेंगे, यानी हमने क्या देखा। तो अब हम ये बताएंगे कि हमने ये देखा कि अ लिटिल किटन वॉज स्टक इन अ मैनहोल, कि एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा एक मैनहोल में फंस गया था। तो ये सेंटेंस इस तरह हो जाएगा, वन समर मॉर्निंग आई वेंट फॉर अ वॉक एंड सॉ अ लेटर
ए इसके लिए लिखते हैं, अ के लिए अ लिटिल। तमाम ये सारे लेटर्स जो हैं स्मॉल में लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारे सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं ये वर्ड्स। लिटिल, लिटिल के लिए LITT और इसको क्रॉस कर देते हैं और फिर LE, ये हो गया लिटिल। आई सॉ अ लिटिल किटन, इसके लिए KITTEN, kitten। stuck, STUCK, stuck in, in a, इसके लिए लेटर A। manhole, इसके लिए पहले लिखेंगे MAN, इसके बाद HOLE, manhole, और फिर फुल स्टॉप। A little kitten stuck in a manhole। तो पूरा सेंटेंस इस तरह से होगा, One summer morning I went for a walk and saw a little kitten stuck in a manhole। एक गर्मियों की सुबह मैं सैर को गया या मैं सैर को गई और मैंने देखा एक बिल्ली का बच्चा मैनहोल में फंसा हुआ था। अब हम उसके गिरने की वजह बता सकते हैं कि lid was not in place। तो हम ये कह सकते हैं कि the lid was not in place यानी ढक्कन सही जगह पर नहीं था। तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब न्यू सेंटेंस है तो पहला लेटर कैपिटल होगा। द के लिए सबसे पहले कैपिटल T इस तरह से लिखेंगे और इसके बाद बाकी के लेटर्स स्मॉल में लिखेंगे। T के बाद H और फिर E। द lid, 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 was, 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 not, 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 in, in, place, PLACE, place। The lid was not in place यानी ढक्कन अपनी जगह पर नहीं था। अब हम ये बताएंगे कि I told my father यानी मैंने अपने अब्बू को बताया। तो हम लिख सकते हैं I told my father। पहला लेटर कैपिटल I, इसके बाद told, 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 my, my, father, FATHER। इसके बाद हम अबाउट इट भी लिख सकते हैं अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, तो ये और भी अच्छा लगेगा। अबाउट इट यानी उसके बारे में। अबाउट के लिए ABOUT, अबाउट इट, IT और फुल स्टॉप। I told my father about it यानी मैंने अपने अब्बू को इसके बारे में बताया यानी उस किटन के बारे में बताया। और फिर आखिर में हम बताएंगे कि
फादर ने उसकी हेल्प की। He helped the kitten out of the manhole. उन्होंने उस बिल्ली के बच्चे को मैनहोल से बाहर निकाला। पहला लेटर कैपिटल, ही के लिए पहले कैपिटल H, इसके बाद E, he helped, H E L P HELPED, helped, he helped the THE, the kitten, 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 out of, OUT, out, और of के लिए OF, of, the THE, the manhole, MANHOLE और फिर full stop, manhole. He helped the kitten out of the manhole. उन्होंने बिल्ली के बच्चे की मैनहोल से बाहर निकलने में मदद की। He helped the kitten out of the manhole. और फिर आप इस बॉक्स में एक किटन की पिक्चर बना सकते हैं और उसको कलर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने दिल से भी कोई एक छोटी सी स्टोरी बना सकते हैं। जैसा कि आप जब मॉर्निंग वॉक पर गए तो आपने क्या देखा, जैसे कि आपने फ्लावर्स देखे और आप वो अपनी अम्मी के लिए तोड़ कर लाए, या फिर आपको कोई पुराना फ्रेंड मिल गया उसके बारे में लिख सकते हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग को और भी अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखें और आपने इसके साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस करनी है।